ब्रेक के बाद भी हमारी ये लगातार बड़ी कवरेज और मेगा कैंपेन जारी है। लॉकडाउन ना लगे दोबारा, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, यानी लोगों पर है, देश के नागरिकों पर है कि वो लापरवाहियां ना बरतें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि कोरोना की रफ्तार को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सवाल ये कि आखिरकार ऐसा क्यों? इसे लेकर जब हमने ग्राउंड पर पड़ताल की तो बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। तो क्या ये लापरवाही ही कोरोना के बढ़ने की बड़ी वजह है? लापरवाही रुकी तो लॉकडाउन के आसार भी कम हो जाएंगे, लेकिन अगर लोग नहीं चेते तो लॉकडाउन का लगना तय है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश में लोगों की लापरवाही की वजह से किलर कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना के मरीज दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कई शहरों में तो कोरोना का चढ़ता ग्राफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब की बार कोरोना 5 गुना रफ्तार से फैल रहा है। सवाल है कि देश में लंबे लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी कोरोना के आंकड़े भयावह तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब है कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही। देश भर में लोगों ने कोरोना महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। रैपिड टेस्ट ज्यादातर जगहों पर बंद हो चुके हैं। मास्क का इस्तेमाल कम हो रहा है। लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। चेहरे पर मास्क को कोरोना से बचाव का बड़ा हथियार माना जाता रहा है, लेकिन इसे लेकर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में 50% से भी कम लोग मास्क पहनते हैं। महामारी के दौर में 90% लोग मास्क पहनते थे, अब महज 44% लोग ही मास्क को पहन रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए स्कूल बंद है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कायदे तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है। यानी कि सख्त नियम जो है वो एक बार फिर से सरकार ने लागू किया है, लेकिन लोगों पर इसका कितना असर है ये दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर लेकर आए हैं। और इस ब्रिज पर से आपको हम दिखाते हैं नीचे की तस्वीर। ये देखिए, बोरीवली स्टेशन के बाहर ये सब्जी मंडी है, एक बड़ा सब्जी मंडी जो कि नॉर्थ मुंबई का इसे माना जाता है। और किस तरह की भीड़ सवेरे के वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, कैसे बिना मास्क में लोग यहाँ पर घूमते आपको दिखाई देंगे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कम है। शायद यही वजह है कि लोग किलर कोरोना को लेकर बेखौफ होते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने नियम कायदे बनाए हुए हैं, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती नहीं दिखती। सड़क बाजारों में भीड़ को लेकर प्रशासन का रुख नरम है। लोग 2 गज की दूरी के सबक को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसके अलावा साफ सफाई और आदतों को लेकर भी लोगों का रवैया तेजी से बदला है। साफ सफाई से लोगों का ध्यान हटा है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम हुआ है। समय समय पर हाथ धोने की आदत कम हुई है। आंख, नाक और मुंह न छूने की आदत कम हुई है। गले मिलने और हैंडशेक की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के हाथों से ग्लव्स गायब है। छोटी कारों में भी 4 से 5 लोग नजर आते हैं। सड़कों और बाजारों में लोगों की बढ़ती भीड़ ने भी कोरोना को तेजी से पांव पसारने का मौका दे दिया है। पबों में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कई शहरों में होटल और सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। शादियों में मेहमानों की तादाद तेजी से बढ़ी है। देश में ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जिनका मानना है कि कोरोना खत्म हो चुका है या फिर कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। ऐसे लोग कोरोना के खतरे को बढ़ाने के साथ ही दूसरे लोगों को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने से रोकते हैं। लेकिन लापरवाही से कोरोना की चेन तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में लापरवाही को भूलकर लॉकडाउन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि देश में आम लोगों के बेपरवाह रवैये की वजह से कोरोना की वापसी हो गई है। एक बार फिर रोजाना बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने लगे हैं और कोरोना की लापरवाही वाली लहर देश के सामने नई मुश्किल खड़ी कर रही है। टीम न्यूज नेशन। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर रवि मलिक है और इसके साथ ही राहुल डबास हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आता हूं। लापरवाहियां भारी पड़ रही हैं। लोग ना तो मास्क का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं।
लोगों ने क्या कोरोना को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग थक गए हैं या लोगों का मोमेंटम जो है वो जवाब दे गया है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम ऐसी स्टेज पे हैं कि सारी कोरोना की प्रिवेंशन लोगों के हाथ में आ गई है। अगर वो चाहेंगे तो प्रिवेंट कर पाएंगे। देखिए, सरकार हर गली में जाके, पुलिस वाले हर जगह पे जाके मास्क चेक नहीं कर सकते हैं। लोगों को कम्युनिटीज के अंदर जाते वक्त ये सोच के जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है, वो लेते हुए जो जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे हैंड हाइजीन है, वो लेनी बड़ी जरूरी है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कॉन्फिडेंट होने लग गए हैं कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब तो कोरोना चला जाएगा। मैं ये बता दूं, अभी वैक्सीन पूरे देश में लगने में, हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये भी है, जिसको वैक्सीन लग गई उसे भी मास्क पहनना है। ऐसा नहीं है, प्रोटेक्शन रेट 70-75% है। 25% आपको फिर संभावना है कि आपको भी कोरोना हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे बच्चे जो हैं अभी तक कवर्ड नहीं है वैक्सीनेशन से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बच्चे वैक्सीनेशन से कवर्ड नहीं है। जब तक हमारे बच्चे कवर्ड नहीं है, तब तक हमें बच्चों की खातिर ही कम से कम ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम ये बात आप बड़ी कह रहे हैं डॉक्टर रवि। मैं आपके पास लौट कर आता हूं, क्योंकि वैक्सीन के आ जाने ने क्या लोगों में लापरवाही बढ़ा दी है, ये मैं स्वाति महेश्वरी से इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन एक बार राहुल का रुख कर लेता हूं। राहुल, अलग अलग जगहों पर लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपकी भी रिपोर्ट हमने दिखाई, रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखें या फिर बस स्टॉप चले जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं, लोग इतने लापरवाह क्यों हो गए आखिरकार? देखिए, लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ चुकी है। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो मास्क कई बार नहीं लगाते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। सरकार ने बताया कि मोर्टेलिटी रेट 2% से कम है, लेकिन एक लॉटरी जैसा है, 100 में से 2 नंबर किसका आ जाएगा कोई नहीं पता। इसलिए वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हम दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, और यहाँ पर आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज और कई लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, और सबने मास्क लगाया है। और ऐसी ही तस्वीरें ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नजर आनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आप संक्रमित हो जाओ। वैक्सीन से जो केस की क्रिटिकलिटी है उसमें जरूर कमी आती है। जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है, काश अगर सभी जगहों पर होता तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। स्वाति महेश्वरी, क्या वैक्सीन के आ जाने ने लोगों को निश्चिंत कर दिया है? देखिए राकेश जी, एक ऐसा वर्ग है समाज में जो पहले तो वैक्सीन के लिए भ्रांतियां फैलाता है, उसके बाद लोगों के मन में ये भ्रम डालता है कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। और यही लोग हैं, जब वैक्सीन लगवाने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं, तब पीछे चले जाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि इससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इससे दिक्कत है, इससे हम नपुंसक हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। तो ये एक वर्ग है जो हमेशा भ्रम फैलाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ये जो व्हाट्सएप ग्रुप इंडस्ट्रीज है, जो इस तरह के लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि वैक्सीन जो है अभी फिलहाल स्ट्रेन्स पे एक तो पूरी तरह से कारगर नहीं होगी। दूसरी बात ये भी है कि जैसे अभी मलिक सर ने भी बोला, ये 70 से 80% जो है काम करेगी। फिर भी लोगों में संभावनाएं हैं कि आपको कोरोना हो सकता है। वहीं आपको ये भी समझना जरूरी है साथ के साथ कि वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन हमें घातकता से बचाता है, बीमारी की घातकता से बचाएगा। अगर किसी को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद अगर उसे कोरोना होता है तो ये पूरी संभावना है कि उसे ज्यादा तीव्र कोरोना नहीं होगा। ठीक है स्वाति जी, वक्त इतना ही है, नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी बड़ी कवरेज, बड़ा कैंपेन चल रहा है ताकि लॉकडाउन दोबारा न लगे, आपको हम सचेत कर सके। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी आपका न्यूज नेशन पर। पहला सवाल तो यही है कि लगातार पिछले 2.5 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, हम एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर। यूपी ने पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद कितना बेहतर तरीके से काम किया था, इसकी देश और दुनिया में तारीफ हुई थी। लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि इस बार स्थिति थोड़ी बेकाबू होती जा रही है? लखनऊ में 400 से ज्यादा केसेस कल रिपोर्ट किए गए। नहीं साहब, देखिए, ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को सावधान और सचेत होने की ज़रूरत है। और जैसा पिछले साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में टीम 11 ने पूरी तरह से उसको नियंत्रण किया, उसके जो कई इश्यूज़ थे, कई मुद्दे थे, उनको कई फ्रंट पे उनसे लड़ा गया।
वही जो है लड़ाई अब फिर से शुरू हो गई है। और देखिए, हालात नियंत्रण में है और सरकार ने कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करके सभी को इस तरह की एक रणनीति बनाई है। देखिए, हमारे पास टेस्टिंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी है और वो टेस्ट की कैपेसिटी 1.5 लाख प्रतिदिन से ऊपर करने का प्रक्रिया प्रारंभ है। हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन देश में सबसे अधिक जो अभी तक हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। 1 अप्रैल से जो है वो 45 साल से ऊपर और वालों सबके लिए वैक्सीनेशन एक विशेष अभियान फिर से प्रारंभ होने वाला है और ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, उनको वैक्सीनेशन दी जाए, परंतु साथ साथ अधिक से अधिक टेस्ट करके जो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक निर्देश दिए हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया है, उसके हिसाब से अधिक से अधिक टेस्टिंग करी जा रही है और उसको और बढ़ाया जा रहा है कैपेसिटी को। हमारे पास कैपेसिटी है और उसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, एक जो मरीज मिलता है उसके 25 से 30 या उससे भी अधिक कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको टेस्ट किया जाना और उसके बाद फिर फोकस टेस्टिंग भी कराई जा रही है ग्रुप्स की, ताकि कहीं भी आइडिया ये है कि कहीं भी इस प्रकार की कोई कहीं किसी को लक्षण है उन्हें तुरंत पहचान की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ हम लोगों ने घर घर जाके पेशेंट्स को ढूंढा है, लक्षण वाले पेशेंट को ढूंढा है और लगभग 24 करोड़ में से 18 करोड़ से अधिक की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुँची हैं व्यक्तिगत रूप से पूछने के लिए कि आपको लक्षण है, अगर लक्षण है तो उनका टेस्ट कराया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में कहीं पर भी ना तो टेस्टिंग हुई है और ना ही घर नवनीत जी, जिसका आपने जिक्र किया, कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। बड़ी तादाद में इस ग्रुप में लोग होंगे, काफी अहम चरण होगा। अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है यूपी में? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अभी भी सबसे अधिक ही हुआ है और इस बार भी सबसे अधिक ही होगा और इसमें काफ़ी अधिक संख्या में अस्पतालों को अधिसूचित किया गया है कि वहाँ पर टेस्टिंग कराई और आपकी वैक्सीनेशन कराई जा सकती है और रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन कराया जाए। निजी अस्पतालों को भी अनुमति दी गई है, वो भी ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो यही प्रयास है कि अधिक से अधिक हमारे लगभग 45 साल से ऊपर एक और आखिरी सवाल 4 करोड़ के लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी सी सतर्कता की कमी पड़ रही है, लोगों के अंदर लापरवाहियां भारी पड़ रही हैं? गाजीपुर चंदौली से खबरें आई कि वैक्सीन की पहली डोज के बाद 2 अधिकारी पॉजिटिव हो गए, लोग 1 डोज देने के बाद निश्चिंत हो जा रहे हैं। देखिए, ये तो पहले से ही बताया गया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है और सावधानी तो देखिए सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे, जब तक नागरिक स्वयं इस बारे में सचेत नहीं रहेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल होगा और नागरिकों को चाहिए, हम लोग ये सलाह सबको दे रहे हैं, बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क का उपयोग निरंतर करें, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचें, हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, ताकि आप स्वयं जब प्रयास करेंगे तो सरकार आपके साथ है। सरकार अगर कहीं भी कभी भी कोई किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, सरकार तुरंत टेस्ट करेगी, तुरंत आपका इलाज करेगी। हर तरह की सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध हैं, परंतु आदमी को, हमारे जो नागरिकों को स्वयं भी सावधान होना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत सहगल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यानी ये बात तय है, अगर आप लापरवाह होंगे तो लॉकडाउन की ओर भी बढ़ेंगे। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।